नमस्कार दोस्तों, आप लोग पढ़े लिखे हो, अनुभवी हो और आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर वो सब सदियों से चली आई आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की जो व्यापार है वो कर रहे हो। आपके परिवार में किसी ने नौकरी नहीं की है, व्यापार ही किया है। लेकिन बात यहां पे आती है एक बहुत अव्वल मुद्दे की। आपने देखा होगा कि आप इतने हंसमुखे हो, इतने खुश मिजाज हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको गुस्सा आ जाता है। हो सकता है आप में या आपके परिवार में किसी को यह तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जिसके संपर्क में आते होंगे उनको कहीं ना कहीं यह तकलीफ दिखती होंगी। 5 मिनट पहले जो आदमी आपसे हंसी मजाक करके कुछ चुटकुले और जोक सुना रहा था, ऑल ऑफ अ सडन उसका टेम्पर गया और पता नहीं क्यों एकदम से गुस्से हो गए, न बोलने का बोल देता है। अभी रिलेशन ऐसे हैं, व्यापारी संबंध है, कौटुंबिक परिवार से जैसा संबंध है, तो आप उसको मुंह पे कुछ बोल नहीं सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा होता है, अरे इसको ये क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन क्यों इसने टेम्पर लूज किया। और आप एक रईस खानदान के अच्छे सुपुत्र हो तो आप ऐसा सोचोगे कि यार इसमें मेरी कहीं गलती होगी, मेरे उसके साथ वर्तन में, व्यवहार में या व्यापार में मैंने कुछ गलती किया होगा या बोलने में कुछ गलत बोल दिया होगा, इसके लिए वो ही फेल्ट ऑफेंडेड और वो इस तरह की जबान बोला। हो सकता है, लेकिन दोस्तों 90% ऐसे जो अनुभव होते हैं ना, उसमें आपका दोष नहीं होता है, दोष होता है जो गुस्से हुए हैं ना उसका है। पूछो क्यों और कैसे, मैं बताता हूं। एक इंसान है समाज में, जबकि ये इतने एडवांस सब ये गैजेट्स आ गए हैं, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, इससे या मेरे जैसे के वीडियो देख देख के, सुन सुन के, समझ समझ के इतना तो समझ गया है कि जीवन में वो अकेला आया है और अकेला जाने वाला है। बीच का जो फासला है वो स्वतंत्र दिमाग से, अपनी मौलिक बुद्धि से पढ़ के, समझ के, लिख के कामयाब बनना है। ये सब समझ गए हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसमें एक बीच की लकीर आती है। वो क्या है मालूम है? हम कैसे भी हैं, हम कैसे भी रहने दो, लेकिन हम भूखे प्यासे हैं एक ही चीज के, वो है प्रेम के। माँ बाप से, दादा दादी से, फूई चाचा से, मामा मामी से, मासी से, और अव्वल दर्जे की बात यह है दोस्तों की, यारों की, सबकी प्रेम की अपेक्षा है। कोई हमें सराहाए या न सराहाए, हमारी तारीफ करे न करे, लेकिन व्यवहार तो शांति से करे। जैसे ही उनके सामने आते हैं, अगर वो आप पे चिल्लाने लगते हैं, आपको गलत साबित करते हैं और आपको बिल्कुल फटीचर, बेकार आदमी समझ के भगा देते हैं, तब आपको दिल में ठेस पहुंचती है। लेकिन आप बच्चे होते हो ना, सामने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो, ठीक है ठीक है। अभी ये जो है, आपको जो अपमानित किया गया है एक नहीं तो दूसरे तरीके से, आप सपोजिंग अपनी मां को ऐसे समझते हो कि मेरी मां 100% मेरी मां है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, वो मेरे को बहुत प्रेम करती है, ये आपने मान लिया। अभी आपको अनुभव ये होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मां पार्शियलिटी कर रही है, आपकी बहन या आपके भाई के साथ वो ज्यादा अच्छा व्यवहार करती है और आपके पास नहीं करती है। ये आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप दिल में ही दिल में मां के लिए छोटी सी लेकिन एक तिरस्कार भरा प्रभाव आपके दिमाग में बैठता है, आप उससे नफरत करने लगते हैं। बस धीरे धीरे वक्त जाता है, आप वो जो साइकोलॉजिकल दबाव है उसको सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देते हो और फिर अपनी दुनिया आगे बढ़ाते हो, हंसते गाते रहते हो, पढ़े लिखे हो, होनहार, एकदम होशियार हो, कामयाब हो, आप आगे हुनर दिखाते दिखाते निकल जाते हो। लेकिन जब आपके अंदर सोई हुई सबकॉन्शियस माइंड में ये बात होती है ना कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, उस पर कोई ठेस पहुंचाता है ना, तुरंत आप गुस्से में आ जाते हो, लाल पीले हो जाते हो कि ये आदमी भी मेरे को नफरत करता है। बस यही रीजन से हम जो भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो गुस्से हो जाता है ना, समझना कि वो प्रेम का भूखा है, उसको प्रेम नहीं मिला है ना, तो इसका ये
रिएक्शन आता है, थोड़ा भी उसकी ठेस पहुंचती है ना, वो एकदम जंप मार के बाहर आता है। दोस्तों, आप भी आपके वर्तन में, वाणी में और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उसके साथ कृपया करके ये समझ लो कि ये भी प्रेम का भूखा होगा, तो उससे प्रेम दो। आपके स्टाफ में खास ये बात बैठती है। आपके स्टाफ हिंदुस्तान के कौन से कॉर्नर्स आते हैं, उनकी भाषा अलग है, जाति अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका सोशल स्टेटस अलग है। ये सब मार खाते 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 आपके शोरूम तक पहुंचे हैं, तब उनको प्रेम दीजिए। वो आउट ऑफ द वे जाके प्रेम मिलेगा ना, तो उसको तनख्वाह की पड़ी ही नहीं होगी। उसको 1000 रुपया कम तनख्वाह दोगे, ले लेगा, लेकिन उसको प्रेम चाहिए। जब प्रेम नहीं मिलेगा तब वो गुस्से में आ जाएगा। बस वही चीज आपको डाउन द लाइन आपके परिवार में, आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं या उनके भी बच्चे हैं, वो सबके साथ इतना प्रेम से पेश आना है, बैलेंस करके व्यवहार करने का है, ताकि अपने घर में भी ऐसा स्पिल्ट पर्सनालिटी वाला आदमी या बच्चा कहीं बाहर जाके अपना गुस्सा ना दिखाए। समझे ना दोस्तों? दोस्तों, ये आजकल मैं ऐसे ही वीडियो देता हूं, उसका कारण क्या है कि हमें सेल करने का, स्टॉक का, शोरूम का इतना टेंशन नहीं है। तो ये स्पेयर टाइम में, जैसे मैंने कहा कि हम दुकान, स्टाफ और सबको साफ सुफ करते हैं, वैसे ही अपनी सोच को भी साफ सुफ करके नया प्लानिंग के साथ, नया नियोजन के साथ, नए आयोजन के साथ हम आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।